हाल ही में चाइना ने भारत की ज़मीन का एक नया दावा ठोक दिया है। और हैरानी की बात यह है कि यह ज़मीन का टुकड़ा यानी सकलग्राम वैली जो कि भारत की है, उसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया हुआ है। सो चलिए पूरा खेल समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सकलग्राम वैली की, जिसका नाम शायद ही आपने कभी सुना हो क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में नहीं आता था। लेकिन यह घाटी आज भारत और चीन के टकराव का एक नया मुद्दा बन चुकी है। सकलग्राम वैली कहाँ है? देखिए, सकलग्राम वैली जो है वो लद्दाख के पास में सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल करीब है। बर्फ और पहाड़ और सेना के लिए गोल्ड माइन जैसी जगह है। यानी साफ शब्दों में समझें, जो इस वैली को यानी घाटी को कंट्रोल करेगा वो पूरे इलाके पर नज़र रख सकता है। यानी एक ऐसी लोकेशंस पे है जहाँ से आप चाइना और पाकिस्तान दोनों जगह अपनी नज़र रख सकते हो। सो असली खेल 1963 यानी 1963 में हुआ। अब ध्यान से सुनो, 1963 में पाकिस्तान ने एक समझौता किया, किससे? चाइना के साथ। और भारत की ज़मीन का एक जो टुकड़ा जो कि कब्जा करके रखा था पाकिस्तान ने, वो गिफ्ट कर दिया चाइना को। लेकिन ट्विस्ट यह है कि पाकिस्तान खुद इस ज़मीन का मालिक नहीं था। ये ज़मीन भारत की थी। और चीन का जो नया दावा है वो है 2025 और 26 में चीन बोल रहा है कि ये ज़मीन हमारी है और हम अब यहाँ पे सड़क मार्ग और इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे। सो इसका अगर देखा जाए तो भारत ने कड़ा विरोध भी अपना दर्ज कराया है। और भारत का बोलना है सकलग्राम वैली हमारी है, 1963 के समझौते को हम अवैध मानते हैं और चीन और पाकिस्तान की डील को हम मंजूर नहीं करते। भारत ने साफ कहा है कि CPEC, देखिए चाइना एक रोड बना रहा है जो कि बहुत सारी कंट्रीज को जोड़ता है। सो इस रोड जो है वो सकलग्राम वैली से निकलता है। सो CPEC भी हमें मंजूर नहीं है, यह भारत का कहना है, क्योंकि ये ज़मीन हमारी है और हमारी बिना परमिशन के ये सब किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बर्फीली सुनसान घाटी पर इतनी लड़ाई क्यों है? क्योंकि ये सियाचिन के पास है। ये सेना की मूवमेंट के लिए एक सुपर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चाइना पाकिस्तान को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। मतलब यह ज़मीन नहीं, पूरे एशिया का पावर गेम चल रहा है। सो क्या हो सकता है? देखिए, पहले तो भारत इस मामले को डिप्लोमेटिक्स तरीके से सुलझाने की कोशिश करेगा। भारत चीन में और अब तनाव बढ़ सकते हैं। देखिए, चाइना की हमेशा से एक हैबिट रही है कि चाइना किसी भी लोकेशंस लाइक जो भी उसके पड़ोसी मित्र देश रहे हैं या पड़ोसी देश रहे हैं, इंक्लूडेड रसिया के भी कई इलाकों में चाइना अपना दावा भी ठोकता है, जबकि रसिया के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। सो चाइना को ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भाई वो किसका दुश्मन है या किसका मित्र है। वो जितने भी पड़ोसी हैं सभी की ज़मीन को हड़पना चाहता है।